नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज आपके सामने जो कहानी पेश कर रहा हूँ उसका ताल्लुक गुजरात के काठियावाड़ से है, जहाँ प्रकृति के द्वारा विनाश लीला या यूँ कहा जाए कि मानव द्वारा बनाई गई एक दीवार ढह जाने की वजह से पूरा का पूरा शहर पल भर में शमशान में तब्दील हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के काठियावाड़ में पड़ने वाले मोरबी शहर की। अगर पुराने ज़माने में कहा जाए तो मोरबी शहर का नाम मोरबी था। अगर इस शहर की संपन्नता की बात की जाए तो कहते हैं कि पुराने काल में यहाँ पर घी दूध की नदियाँ बहती थी। तुर्कों से लेकर मुग़लों तक, या यूँ कहा जाए राजपूतों से लेकर अंग्रेज़ों तक ने भी इस पर शासन किया। भारत की आज़ादी के समय पर भी यहाँ पर लखदीर जी ठाकुर का शासन था। उस समय की बात भी की जाए तो वहाँ पर उस समय बिजली घर, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल, टेलीफोन एक्सचेंज जैसी सुविधाएं जो आज के समय में हमें अपने शहरों में देखने को मिलती थी, उस समय भी मौजूद थी। परंतु जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पर सूखे की बहुत प्राचीन काल से ही समस्या चली आ रही थी, जिसको लेकर मोरबी शहर के नज़दीक से गुजरने वाली मच्छू नदी, जिसका जिक्र आपने अभी कुछ समय पहले भी सुना होगा कि उस पर एक झूला पुल टूट गया था, जिसमें लगभग 147 लोगों की, उनमें से कुछ बच्चे भी थे, कुछ औरतें थी, की मृत्यु हो गई। तो उस नदी पर 1959 में पहला बांध बनाया गया, जिसका नाम मच्छू 1 रखा गया। 1969 में एक और बांध की शुरुआत होती है, जो कि 1972 में पूरा होता है, और इसका नाम रखा जाता है मच्छू 2। हम बात कर रहे हैं इसी बांध की, जो 1972 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, उस समय जो सूखे की आसपास के क्षेत्र की स्थिति थी, उस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इस बांध को तैयार किया गया था। तो उसमें ख्याल रखा गया था कि जो मच्छू नदी का पानी है वो अधिक से अधिक सिंचाई के रूप में उपयोग किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बांध का निर्माण किया गया था। अब गुजरात क्षेत्र समुंदर के नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पर चक्रवाती बारिश भी बहुत आती रहती है। अगस्त 1979 में मोरबी क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक बहुत भारी बारिश होती है। 11 अगस्त 1979 की दोपहर लगभग 3 बजे बारिश के दबाव के कारण बांध का कुछ हिस्सा ढह जाता है, और जो मोरबी क्षेत्र है वो लगभग मच्छू नदी से उस समय 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो एक पानी का तेज बहाव शहर की ओर चल पड़ता है, और लगभग 15 मिनट में ही शहर में पानी प्रवेश कर जाता है, और स्थिति उस समय भयावह हो जाती है, क्योंकि जो पानी का बहाव है, पानी का स्तर है, वो लगभग 30 फीट तक चला जाता है। अब सोच के देखिए कि एक हमारे जो घरों की एक मंजिल होती है वो भी लगभग 10 से 12 फीट के करीबन की होती है। तो 30 फीट तक पानी का स्तर रहने का मतलब
आप सोच ही सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस समय। और ये कोई कुछ मिनटों के लिए नहीं, बताते हैं कि लगभग 6 घंटे बाद भी मोरबी के जो निचले एरिया का इलाका था औद्योगिक क्षेत्र का, उसमें लगभग 20 फीट तक पानी का जल स्तर बना रहा। 2 घंटे के बाद वहाँ की इमारतें, मकानों की नींव वो हिलने लग जाती है। और कहते हैं कि जब घर की नींव अगर हिल जाती है तो दीवारें टिक नहीं पाती, तो वो चरमरा कर मकान ध्वस्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने भी अपनी छतों पर या किसी इमारतों पर जाकर अपनी शरण ली थी, तो वो पल भर में पानी में बह जाते हैं। बताते हैं लोगों को उस समय संभलने का मौका तक नहीं मिला था। वहाँ पर मोरबी शहर में वाजेपुर राम मंदिर में सैकड़ों लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए शरण ली, लेकिन मानव द्वारा बनाया गया वो मंदिर भी, भगवान रूपी स्वरूप भी उन लोगों को बचा नहीं पाया और मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आकर डूब गया। अगर बात की जाए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस बांध को सबसे खराब बांध फटने के रूप में सूचीबद्ध किया गया। और आधिकारिक दावों में इसे सरकार ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड करार दिया, कि ये भगवान के द्वारा की हुई विनाश लीला थी। 19 अगस्त 1979 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू भाई पटेल एक बैठक करते हैं मोरबी में ही जाकर। उन्होंने बताया कि इस बांध टूटने की वजह से, पानी के बहाव की वजह से 1137 लोगों की मृत्यु हुई और जबकि 2919 जानवर वो के शव मिले। और अगर स्थानीय लोगों के आंकड़ों के अनुसार, ये बातों के अनुसार ये आंकड़ा एकदम अलग था, क्योंकि जिस स्तर पर सरकार ने नुकसान बताया वो अनुमानित 1979 में भी लगभग 100 करोड़ के करीबन था। तो दोनों आंकड़ों बिल्कुल अलग अलग हाशिया पेश कर रहे थे। अब पत्रकार जब भी बाबू भाई पटेल से ये पूछते कि बांध कैसे टूटा, तो बड़े झल्ला जाते थे उनका जवाब देते हुए। वो कहते थे कि जो हुआ उस पर ध्यान ना देकर जो हम बचाव में कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए बाद की स्थिति की, तो शवों का अंतिम संस्कार भी जो वो समूह में किया जा रहा था, ना कि एक एक, क्योंकि बड़ी स्थिति भयावह थी। जो मोरबी शहर एक कुछ दिन पहले सुख सुविधाओं संपन्नता से भरा हुआ शहर था, वो कहते हैं कि पल भर में शमशान में तब्दील हो गया था। तो ये थी आज की कहानी। हम कल फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर रूबरू होंगे। आपको मेरी द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।